बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील की तलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका पहला बाब 26वीं से 38वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, फरिश्ते का पैगाम। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कुंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा कलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फ़ज़ल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यसू रखेगी। वो बुज़ुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से नावाकिफ़ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दूस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। ए मलकाए दो आलम, खुदा बाप से हमारी सिफारिश कर कि दुनिया में अमन, सुलह और सलामती का पैगाम हर दिल में कायम हो जाए और हर इंसान खुदा के नज़दीक हो सके। आमीन। ध्यानो ज्ञान। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज हम मुक़द्दसा माँ मरियम के मलकाए दो आलम की ईद मना रहे हैं। आज की इंजील मुक़द्दस में से उसकी 33वीं आयत पर गौर करें। और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तो ये दुनिया का निज़ाम कौन चला रहा है? इंसान नहीं, खुदा बाप, बेटा, रूपा। बेशक हम महसूस करें या ना करें, यह ज़िंदगी का निज़ाम किसी इंसान के बस की बात नहीं। हर सांस खुदा के हुक्म से चल रही है। वो चाहे या जब चाहे ये सांसें रोक सकता है। तो आए अजीज़ों, पहले 32वीं आयत पर भी थोड़ा गौर कर लें। और वो हक तआला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। तो जब बेटा बादशाह हो तो माँ क्या कहलाती है? क्वीन, यानी मलका। तो मुक़द्दसा माँ मरियम तो फिर कुंवारियों की कुंवारी और खुदावन यस्सु अल मसीह को जन्म देकर भी कुंवारी रही, यानी नई हवा। हवा ने शाम पर यकीन किया, शैतान की बातों और वादों पर एतबार किया, मगर मरियम ने फरिश्ते के पैगाम पर और खुदा के कलाम पर और इलाही वादों पर एतबार किया। मुक़द्दसा मरियम फरिश्ते के पैगाम पर 9 महीने गौर खौज करती रही, फिर यसू की पैदाइश पर, फिर 30 साल नासरत में उसकी परवरिश करती रही।
پھر زمینی اور منادی کی اعلانیہ زندگی میں اس کے پیچھے پیچھے شاگردوں کی طرح شاگردوں کے ساتھ چلتی رہی اور کلوری تک یسوع کے ساتھ رہی۔ وہ سیکھتی رہی اور غور و خوض کرتی رہی۔ مقدسہ مریم روح القدس سے حاملہ ہوئی۔ اس نے مسیح یسوع کو جنم دیا۔ اسی طرح مسیح زندگی اور مومنین کی زندگی جب روح القدس سے حاملہ ہوتی ہے تو نیا انسان اور مسیحی مومن پیدا ہوتا ہے۔ خدا ایسا بدن اور زندگی پسند کرتا ہے جو تابع دار اور وفادار ہو۔ خدا اب بیت لحم کی چرنی یا اس کی نقل میں بنائی جانے والی گرجا گھروں اور گھروں کی چرنی میں پیدا نہیں ہوگا۔ وہ انسانوں کی معاشرت میں، گھروں کے صحن میں پیدا ہوتا ہے، خاندانوں میں، رشتہ داروں کے تعلقات میں اور دلوں میں پیدا ہوگا۔ آج کی 38ویں آیت، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں۔ بندی کے معنی نوکر، غلام اور کامل تابع داری میں رہنے والا۔ یونانی زبان میں بندی کا لفظ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، نوکر کے لیے نہیں۔ نوکر تو چھوڑ کر جا سکتا ہے مگر غلام ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ساری زندگی دن اور رات ہر وقت اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی اور منصوبہ کو پورا کرنا ہے۔ یہ کامل خود سپردی کی روحانیت ہے کہ میرا تن، من اور دھن سب خداوند کے لیے ہے۔ میری ہر سوچ، ہر فیصلہ، ہر معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تابع داری کی حد اور جان دینے تک وفادار رہنا، یہ عمل یقیناً شہادت ہے۔ جب تک ہم پست نہ ہوں، خود کو خالی نہ کریں، الہی قوت ہم میں کام نہیں کر سکتی۔ یسوع کے ایک دفعہ چھونے سے بیمار شفا پاتے تھے، تو مقدسہ ماں مریم کو کتنی دفعہ یسوع نے چھوا ہوگا؟ جنم دیا، دودھ پلایا، نہلایا، دھلایا، کھانا کھلایا، کپڑے تبدیل کیے، یعنی 30 سال تک گھر میں رہا۔ تو ماں کی فضیلت کتنی پاک پوتر ہوگی۔ ہم بھی پاک کلام کو ہاتھ لگائیں، یعنی اس پر مکمل طور پر عمل کریں، تو ہم بھی خدا کے پسندیدہ بن سکتے ہیں۔ تو عزیزو، ہماری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سب کچھ مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔